सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं जाफ़र बिन यार। आज से 85 साल कबल इसी मुकाम पर एक करारदाद मंजूर की गई थी। करारदाद मंजूर करवाने का मकसद मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना था, जहां वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अंग्रेज़ों की, हिंदुओं की ग़ुलामी से दूर अपने आप को मनवा सकें और मुकम्मल इख्तियार के साथ एक अलहदा मुल्क हो। इस करारदाद को मंजूर करवाने के में जो अहम किरदार था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ए.के. फ़ज़लुल हक़ और इन समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियत का किरदार रहा, जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की ताकि मुसलमान जो है और ख़ासतर पाकिस्तान एक का अलहदा वजूद बनाया जाए। और उस वजूद के लिए यहाँ इसी मुकाम पे 23 मार्च 1940 को एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कट किया गया। आपको बताता चलूँ कि 9 रुकनी कमेटी एक बनाई गई थी, जिन्होंने मसवदा तैयार किया और बाद में 23 मार्च 1940 को यानी कि आज के दिन करारदाद मंजूर की और अलहदा मुल्क का ख्वाब देखा और उसमें पाकिस्तान को बनाने के हवाले से जो है चीज़ें तैयार की गई और उसको इतनी कामयाबी मिली कि कुछ साल बाद वो ख्वाब सच हुआ और पाकिस्तान दुनिया भर में एक नई ताकत के साथ उभरा। मेरे कैमरामैन हसन खान आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जब 85 साल कबल यहाँ पे करारदाद मंजूर करवाई जानी थी तो इसका नाम मंटो पार्क था। बाद में इसका नाम इकबाल पार्क रखा गया और ये एक मीनार तमीर किया गया जिसको मीनार पाकिस्तान कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस मीनार पाकिस्तान पर तमाम वो हिस्ट्री भी लिखी हुई है, किस तरह वाक़यात पेश आए, किस तरह लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में। मंजूर शुदा इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर ये 22 और 24 मार्च को 3 रोज़ के लिए इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें 23 मार्च को फिर ये फैसला किया गया और ये उसकी सारी डिटेल लिखी गई है। मेरे कैमरामैन हसन आपको दिखा रहे हैं बड़ी जो उस करारदाद का मतन था, जो उस दौरान बातें की गई आज से 85 साल कबल, किस तरह मुल्क को बनाना है, किस तरह उसके हिस्से किए जाएंगे, कौन से सूबे होंगे। आखिर में मैं आपको बड़ी अहम चीज़ दिखाऊंगा, करारदाद दिल्ली। हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ में बंगाल और साम और शुमाल मगरब में पंजाब, सूबा सरहद सिंध और बलोचिस्तान यानी पाकिस्तान के इलाके जहाँ मुसलमानों को गालिब अक्सरियत हासिल है, वहाँ वाहिद मुक़्तदर आज़ाद मुमलिकत की तश्कील की जाए और इस अमर का वाज़ेह ऐलान किया जाए कि पाकिस्तान का क़याम बिला तख़ीर अमल में लाया जाएगा। साथ साथ आपको विज़िट भी करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि खूबसूरत सफ़ेद संगे मरमर से ये तैयार की गई उस दौर में बिल्डिंग अभी भी पूरे अपने शानो शान के साथ ये कायम दायम है। और इसमें एक तरफ इंग्लिश में करारदाद का मतन लिखा गया और एक दूसरी तरफ हिंदी में भी जो है इसका सारा मतन लिखा गया है। ये यहाँ पे लोग आते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किल के बाद हासिल किया गया। बहुत बड़ा पार्क है जिसे अब ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से ये जाना जाता है, जिसे मंटो पार्क कहा जाता था। यहाँ पे लोग आते हैं, हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वो जिस मुल्क में रह रहे हैं ये मुल्क उसी तरह कायम और दायम और उसी तरीके से वो रह रहे हैं जिस तरह कायद-ए-आज़म ने इरशाद फरमाया था और उन्होंने कहा था कि मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं आज़ाद हैसियत में आज़ाद तरीके से अपने मुल्क में रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो अपने मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। आइए। ग्रेटर इकबाल पार्क जिसे मंटो पार्क कहा जाता था, उसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है।
ना सिर्फ लाहौर से बल्कि जो लाहौर से दीगर शहरों से विज़िट करने के लिए आते हैं, इकबाल पार्क और मीनार पाकिस्तान लाजमी आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के अहाता में। मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इस मुल्क को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, बड़ा लोगों का खून बहा गया, अब इस मुल्क को हासिल किया गया। और अब मैं इसी पर बात करूँगा कुछ लोगों से जो यहाँ पे आए हैं। करारदाद जहाँ पे मंजूर की गई पाकिस्तान, आप बताइएगा कि करारदाद 23 मार्च 1940 को एक मंजूर की जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान को हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान का वजूद उस करारदाद के तहत जो है बाद में मंजर आम पर लाया गया। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम एक आज़ाद कौम है और इंशाल्लाह आज़ाद ही रहेंगे। एक ही आवाज़, एक ही दिल, हम सबको एक ही हाथ होना चाहिए। बस यही इल्तिजा है हमें। हम सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। हम सब पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, जितनी भी कौम है, पाकिस्तानी कौम है, हमें एक साथ होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लाजमी होना चाहिए एक साथ। तो जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, कायदे आज़म ने कुर्बानियाँ दी, आप समझते हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसको पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा ताकि दुनिया भर में हम एक ताकत की तरह उभरें? ये बलूचिस्तान से आए और बड़ी खूबसूरत बात की कि बलोची, सिंधी, पश्तो, सारे जो सूबे के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले, कश्मीर, सारे इकट्ठे हैं और कहते हैं कि हम यकजा रहेंगे। कुछ और लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आज़ाद हैं। जब से मैंने होश संभाली हम बिल्कुल आज़ाद हैं और भाईचारा सब ठीक है। पंजाबी, बलूचिस्तान, कोयटा, पेशावर, जहाँ से भी लोग आते हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो बस यही है कि इल्तिजा है कि आप इसमें मतलब ठीक रहें। ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल और ख़ास करके जो यूथ है उसका बड़ा किरदार होता है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से लोगों को, ख़ास करके जो यूथ है, उसको अपना किरदार अदा करना होगा? जी बिल्कुल, किरदार अदा करना होगा। देखें जैसे बाहर जो ममालिक हैं ना, चेंज उनमें आ रही है। इस्लामिक तो कोई ममालिक ऐसे हैं कि नहीं है, लेकिन उनका अगर किरदार देखा जाए ये वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस्लामी मुल्क में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा जो मुल्क है ना थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ये जो मंटो पार्क है, ग्रेटर इकबाल पार्क जिसे कहा जाता है, यहाँ पे फैमिलीज़, अभी मैं कोशिश करूँगा, बात करूँगा, दिखाऊँगा कि फैमिलीज़ लोग आते हैं यहाँ पे, सेल्फी लेते हैं, याद ताज़ा करते हैं, मीनार पाकिस्तान के साथ तस्वीर बनाते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो 23 मार्च 1940 के हवाले से क्या कहते हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। देख कितना अच्छा मुल्क है, हमको हमारे बुज़ुर्गों ने इतना अच्छा मुल्क हमारे हवाले किया हुआ है। देख 23 मार्च आज ये मीनार पाकिस्तान बन गया, इसके 85 साल मुकम्मल होने, तो हमने भी चाहे कि हम भी चले जाएं। बहुत यादगार दिन होगा हमारे लिए। दूर दराज से, ना सिर्फ लाहौर से, पंजाब से, बल्कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आते हैं इस यादगार को देखने, मीनार पाकिस्तान जिसका नाम है, इसको देखने लोग अभी मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो एक दोस्त हैं जो कराची से आए हैं, एक ने बताया कि वो रहीम यार खान से स्पेशल आए हैं कि करारदाद 23 मार्च 1940 इस अरसे को 85 साल गुजर गए हैं और इसको देखने के लिए, यादगार दिन में जो अपना हिस्सा डालने के लिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। आप बताइएगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल-रहमान है। अच्छा, तो अब्दुल-रहमान कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कराची से आया हूँ। तो आज 23 मार्च को आने की क्या ख़ास वजह थी? जी जैसा कि आपको पता है कि आज 23 मार्च है और करारदाद पाकिस्तान को पूरे 85 साल हो चुके हैं, तो बस एक याद ताज़ा करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए, तफरीह के लिए, दोस्त इधर लाहौर में, वो भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और मैं कराची में होता हूँ। जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल किया, 85 साल पहले ख्वाब उसका देखा गया, करारदाद मंजूर की गई, उस मकसद को हमने हासिल कर लिया है। और अगर नहीं हासिल किया तो क्या कुर्बानियाँ देना होंगी? हर किसी को अपने आप को बेहतर करना चाहिए, तो फिर ही हमारे बड़ों का जो कुर्बानियाँ थी उनका मकसद पूरा हो सकता है। जी, इनकी बात उन्होंने कहा कि कुर्बानियाँ देनी होगी, कुर्बानियाँ दे के ही जो कामयाबी हासिल की जा सकती है। कुछ और लोग मौजूद हैं जो पता चला है कि रहीम यार खान से आए हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इतनी दूर से आए, क्या वजह थी? जी सर, जैसे कि आपको पता है 85 साल मुकम्मल हो चुके हैं करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर को। दिस इज़ सो वेरी हिस्टोरिकल एंड आइडेंटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फॉर द लाहौर।
और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और स्पेशली उस करारदाद की याद में हम इधर आए हुए हैं तमाम स्टूडेंट्स। और मैं बज़ाते खुद रहीमियर ख़ान से आया हूँ इसी याद में कि जैसे 23 मार्च है आज और 85 साल कंप्लीट हुए हैं, और हमें ये देखकर खुशी भी हो रही है और हमें वो ख्यालात, वो जज्बात पेश करने का भी बिल्कुल ऐसे ही है सर। याद ताज़ा हो रही है जो हमारे मतलब लीडर्स ने जो काम किया है और हमारे मुल्क के लिए क्या हमारे लिए ही समझें कि किया है। तो पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ पे मुतमईन है, आज़ाद हैं, भाईचारा है, तमाम लोग इकट्ठे हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम जबकि बताते खुद इधर फ्रीली और फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि इधर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत है। बाकी हर जगह पे मसले मसाइल होते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले खुद हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, उसके बाद दूसरों पे बात करनी चाहिए। जी, आपने बात सुनी नौजवानों की, बड़ी दूर से आए थे 23 मार्च आज के दिन। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे। 23 मार्च 1940 को इधर कायद-ए-आज़म और दीगर बुज़ुर्ग जो बैठे थे इधर, और एक करारदाद इधर हुई थी जिसका नाम था करारदाद पाकिस्तान। इस करारदाद की बुनियाद पर इधर ये मीनार पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई है वो इधर रखी गई है, इस करारदाद में रखी गई थी। और इसके बाद यहाँ पे लोग आते हैं और इसको मनाते हैं 23 मार्च 1940 को। मीनार पाकिस्तान में फैमिलियों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। आज मौसम भी खुशगवार है, 23 मार्च का दिन है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं कि 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर की गई थी। आज एक दफ़ा फिर 23 मार्च का दिन है। कुछ फैमिलीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हन्ना है और आज 23 मार्च है जो कि रेजोल्यूशन पास हुई थी 85 इयर्स पहले। तो आज हम उसके नतीजे में पाकिस्तान बना, आज हम उस चीज़ को मना रहे हैं और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और हम बहुत खुश हैं। और आज हम याद ताज़ा करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। जो कायद-ए-आज़म ने कहा था जैसे कि यहाँ पर आज़ादी होगी, वैसे ही हम यहाँ पर आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी है तो हम खुश हैं। ये फैमिलीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हम खुश हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और कायद-ए-आज़म ने इसी बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया था कि यहाँ पे आज़ादी होगी, तमाम लोग आज़ाद होंगे, रवादारी होगी, बराबरी होगी, मसावात होगा। और आज उन्होंने कहा कि हम खुश हैं। इस तरह बेशुमार लोगों से हमने बात की और जी लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, बेसिकली मकसद ये था कि एक अलहदा मुल्क बनाया जाए ताकि वहाँ हम इस्लामी अपने कवायद के मुताबिक रह के ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे कानून है, ना कोई कायदा है, ना कोई कानून की पासदारी है। तो आज इस पाकिस्तान को देखकर एज़ अ यंग जनरेशन हमारा तो दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है कि किस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था। कायद-ए-आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने कितना अच्छा ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब यूँ कह लें कि शर्मिंदा ताबीर तो हो गया, लेकिन सही मानों में उसकी जो है ना ताबीर हमें मिल नहीं सकी। हम आज भी वो पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, नौजवान नस्ल को आजकल एक और भी इशू हमारे साथ चल रहा है कि जो नौजवान नस्ल है, जो भी ख़राबी होती है वो हम हुकूमत पे डाल देते हैं, हम हुक्मरानों पे डाल देते हैं। ठीक है, वो भी किसी हद तक इसमें शामिल ज़रूर रहे हैं कि 70 सालों में या 75 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं किया उन्होंने। लेकिन हमने क्या किया एज़ अ यूथ, हम कहाँ पे खड़े हैं? तो एज़ अ यूथ भी हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। जो हमारे फ़राइज़ थे, जो हमारी ड्यूटीज़ थी, हम वो जो है ना फॉलो करने में या उनको परसू करने में नाकाम रहे। मैं यूथ के लिए ये पैगाम दूंगा कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, इंशाल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। पाकिस्तान जो है ना ये सरसब्ज़ व शादाब मुल्क है और इसमें हम जैसे लोग जो है ना, मिडिल क्लास लोग जो है ना, ये हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि हम इधर इस मुल्क में रह रहे और हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमारे लिए मुसलमान मुल्क जो है ना वो दे दिया। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सबज़ हलाली परचम ता क़यामत इसी तरह बुलंद रहेगा और पाकिस्तान इसी तरह अपने शान के साथ कायम रहेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया था, वो मकसद इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का शुमार
दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में होगा। पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा होगा, माशी हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे, पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाएगा। पाकिस्तान ने जितनी दहशत गर्दी में जानों का नजराना पेश किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का एक मुकाम है। पाकिस्तान को बनाने के लिए 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर की गई। 85 साल का वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान कायम है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, दुश्मन हैं हमारे, उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान को मिटाने की बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मिटने वाला नहीं है। पाकिस्तान कायम है और कायम रहेगा। बोल जमहूर के साथ मैं हूँ जाफ़र बिन यार, और इजाज़त दीजिए। इफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जो ऑर्फन बच्चे हैं उनकी इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में ये दस्तरखान सजाया गया है जहाँ पर ये बच्चे बिल्कुल इस तरह इफ्तारी कर रहे हैं जिस तरह एक आम बच्चा अपने घर में इफ्तारी कर रहा है। बिल्कुल एक घर जैसा माहौल है। आइए चलते हैं, आपको बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से जानते हैं कि उनको आज की इफ्तारी कैसी लग रही है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, तो रोज़ा रखा हुआ था आपने? तो इफ्तारी में क्या पसंद करती हैं आप? सारा कुछ। सारा कुछ। आपका क्या नाम है बेटा? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, क्या पसंद करती हैं इफ्तारी में आप? फ्रूट चाट या दही भल्ले? बल्ले। दही भल्ले। दही भल्ले। आज आप दही भल्लों के साथ इफ्तारी कर रही हैं, ऐसे ही है? जी नाजरीन, कुछ और बच्चे हैं छोटे, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेहाने। मेहाने। मेहाने, आप इफ्तारी में क्या पसंद करती हैं? मैं सारा कुछ। सारा कुछ ही पसंद करती हैं। तो इफ्तारी में चलें, आप इफ्तारी एंजॉय करें। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बताइएगा बेटा, आपका क्या नाम है? कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा, रोज़ा रखा हुआ है? या। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? पीजी क्लास। अच्छा, पीजी क्लास में। तो इफ्तारी में क्या पसंद करती हैं? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। फ्रूट चाट पसंद करती हैं, और फ्रूट चाट भी आज आपके दस्तरखान पे सजी है। बेटा, आपका क्या नाम है? कश्यप फातिमा। कश्यप फातिमा, आप क्या पसंद करती हैं इफ्तारी में? सैंडविच। सैंडविच। और सैंडविच आपको दिया गया, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, क्या कहेंगी? जी जी, कुछ और बच्चों से भी हम बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? नरीन फातिमा। नरीन फातिमा, इफ्तारी कैसी लग रही है आज? अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल, कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? कुबरा खान। कुबरा, कैसी आपकी जा रही है इफ्तारी? अच्छी। अच्छा, रोज़ा अच्छा रखा हुआ था? अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? एमन फातिमा। एमन फातिमा, क्या पसंद है इफ्तारी में आप? सारा कुछ। सारा कुछ पसंद है। ज़बरदस्ती, इन्हें सारा कुछ। आपका क्या नाम है? कद्दस। बेटा, आपको क्या पसंद है? सारा कुछ। सारा कुछ। सारा कुछ पसंद है। जी जी बेटा, आपका क्या नाम है? हुस्ना। हुस्ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 में। 1 में। तो कैसे जा रहे हैं रोज़े? अच्छा। आप बताएं, कैसा ये पहला अशरा जा रहा है और बच्चों के साथ इफ्तारी करते हुए कैसा फील होता है? बहुत ऐसा लगता है, बल्कि अपने बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, मैं आता इन बच्चों के साथ ज़बरदस्त, अपनी माशाल्लाह मेरी अपनी बेटियां सारी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी आएँ और हमारे साथ शामिल हो और हमारा दस्ते बाजू बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? जुम्बर। बेटा, आपके कैसे जा रहे हैं रोज़े और इफ्तारी कैसा एहतमाम है यहाँ पे? अच्छा। और आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? सारा कुछ। फ्रूट चाट ज़्यादा पसंद है। बेटा, आपका क्या नाम है? मारिया। मारिया, आपका रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। और क्या कुछ पसंद है आपको इफ्तारी में? सारा कुछ पसंद है। जी, ये कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप बताएं, आपका क्या नाम है और मारिया, क्या कुछ है इफ्तारी में आपको पसंद?
सब कुछ पसंद है जी बच्चों को सब कुछ पसंद है। कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं जो मुंतज़मीन हैं इस इफ्तारी के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस इफ्तारी के हवाले से। बच्चों की राय आपने जानी, वो इफ्तारी के लिए तैयार हैं और इफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल करीब है। और इस वक्त जो इस इफ्तारी के मुंतज़मीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने इतना खूबसूरत एक दस्तरखान सजाया जिसमें इतने सारे नन्हे फूल हैं। क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत दस्तरखान आपने सजाया, लोग बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट करते हैं, आपने इन नन्हे बच्चों को बुलाया है और यकीनन रहमत समेट रहे हैं इस रहमत के महीने में, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोग इधर आए और इसको आपने एक कवरेज दी। बेसिकली ये बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं और ये हमारे रेगुलर इस घर के मेंबर्स हैं, हमारे अलवासियो वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें अल्लाह पाक ने हमारी इन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। मैं तो बस जी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके अजर का अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। जो अजर मिलना है इसका अल्लाह पाक ने ख़ुद देना है कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर मैं दूँगा। तो अल्लाह पाक की शान और अल्लाह पाक की हस्ती को देखते हुए जो हम सब का मानना है कि वो हर चीज़ पे कादिर है और जब वो इस चीज़ का अजर भी देगा तो वो अपनी शान के मुताबिक ही अता फरमाएगा। ये बच्चे जिन बच्चों की इधर अफ्तारी हो रही है, इन बच्चों को भी हम किसी चीज़ का एहसास कमतरी का शिकार होने की बिल्कुल मौका भी नहीं देते और जो बेहतर चीज़ अवेलेबल होती है हमारे रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ खुद अफ्तारी करते हैं इधर आके। इन बच्चों की स्कूलिंग, रहना, खाना पीना, सफाई, हर चीज़ का ख्याल अलवासियों में बिल्कुल ऐसे ही रखा जाता है जैसे कि हम अपने बच्चों का घरों पे ख्याल रखते हैं। तो आप तक ये मैसेज पहुंचाने का बेसिक मकसद ये है कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और हमें जितना भी हो सके अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए तैयारी करना ये बहुत ज़रूरी है। और अब रमज़ान, उसकी अफ्तारी कराने वाले को भी अजर का उतना ही वादा किया गया जितना एक रोज़ेदार को उस रोज़ा रखने का अजर दिया जाएगा। और फिर इन यतीम बच्चों के साथ मैं कहता हूँ ये वो बहुत बड़ा एक इसका अजर है और एक अल्लाह पाक की नवाजिश है कि हमें ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी मिल रही हैं। जो मुंतज़मीन है उनका कहना है कि ये एक दस्तरखान सजाया गया है जिसमें तमाम बच्चे शामिल हैं और सबके लिए ये दस्तरखान खुला हुआ है। उन बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, उनको यहाँ पर एक बेहतरीन घर जैसा माहौल दिया जाता है। कुछ और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रोज़ा ये कैसा गुजरा है। बेटा, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? ठीक जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं जी। क्या कुछ पसंद है आपको इफ्तारी में? जो मिलता है वो खा लेते हैं, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र करके। कुछ बड़े भी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कैसा फ़ील हो रहा है बच्चों के साथ इफ्तारी करके? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है बच्चों के साथ इफ्तारी करते हुए। बच्चे बहुत मासूम हैं, मासूम इनकी हरकतें हैं, कुछ शरारतें भी होती हैं, लेकिन बच्चे सारे छोटे छोटे जो उनसे हैं रोज़ा रखते हैं और सब बहुत अच्छा उनका दिन गुजरता है। बिल्कुल, बच्चों के साथ जो है इफ्तारी करने का मज़ा आता है। भाईजान, आप बताइएगा कैसा लग रहा है इस दस्तरखान पे? एक बड़ा मुनफरिद दस्तरखान है जिस पे सिर्फ बच्चे हैं और बच्चों के साथ बैठ के हम इफ्तारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों के दरमियान आज हम मौजूद हैं तो दुआ करते हैं कि इनका फ्यूचर अच्छा हो। जैसे इनकी क्यूट हरकतें हैं, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, इफ्तारी के लम्हात जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं और ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये वो प्रोसीजर है। यहाँ पर प्लेटें जो हैं वो बनाई जा रही हैं इफ्तारी के लिए और उसके बाद जो है ये प्लेटें बच्चों तक पहुँचाई जा रही हैं। सर बताइएगा कैसा फ़ील हो रहा है इन बच्चों की खिदमत करके, इन बच्चों के लिए इफ्तारी के? जी माशाल्लाह, इन बच्चों की खिदमत करके बहुत मज़ा आता है और मैं तकरीबन 5 साल से इन बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ इसी तरह, और मुझे तो जितना सुकून इन बच्चों में आता है उतना अपने घर में नहीं आता। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि बच्चों की खिदमत करके बड़ा जो है वो सुकून मिलता है, एक तस्कीन होती है। आप बताइएगा बिलाल भाई, कैसी फीलिंग है? एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट आपने माशाल्लाह यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल एक फैमिली वाला माहौल है। क्या आपका मैसेज है बाकी लोगों के लिए, बाकी कम्युनिटी के लिए, थ्रू बोल न्यूज़ मीडिया के लोगों को कैसे इन बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करूं कि ये फैमिली की तरह रखा नहीं हुआ, ये मेरी फैमिली है।
ये अलवासियों की फ़ैमिली है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 5 साल से इनको लेके चल रहे हैं और कभी भी हमने कोई फ़र्क नहीं किया। आज भी आप देख रहे हैं ये सारा मेरा स्टाफ जो है वो इस वक्त काम कर रहा है और एक फ़ैमिली जैसा माहौल है। ये घर है, हमने कभी इसको इदारा नहीं कहा, घर का है। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर है बच्चे, इनको हम पाकिस्तान के फ्यूचर के तौर पे, ब्राइट फ्यूचर के तौर पे इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। और हमारी उम्मीद है और हम इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए जो है वो चुना है और हम इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं अपनी जन्नत को पाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक जो बंदा दुनिया पे आया उसने जाना ही जाना है। जैसे इन बच्चों के फादर्स नहीं हैं, इसी तरह जो है वो हमने भी दुनिया से चले जाना है। तो हमारे जाने के बाद ये बच्चे जो जब दुआ करेंगे और हमारे लिए जो है वो इंशाल्लाह आखिरत में ज़रिया निजात बनेगा। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखें। ये मौका होता है रमज़ानुल मुबारक का ख़ास तौर पे, जब हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ अफ्तार करूं, अपनी फ़ैमिली के साथ जो है वो रोज़ा अफ्तार करूं, ईद करूं। इन बच्चों की फ़ैमिली जो है वो मैं और आप लोग हैं। तो मेरी गुजारिश है, ये दर्द फ़िक्र देना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात इंशाल्लाह आसान करेंगे। तो सर कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि ये पहला रमज़ान है आपका, ऐसा आपने एक यूनिक दस्तरखान सजाया? 5 साल से हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा चल रहा है और 5वां साल है हमें इसी तरह जो है वो अफ्तार दस्तरखान सजते हुए। तो बेसिकली ये आगे इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम सिलसिला चलने वाला है और हम इसको बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी हमारे पास 80 बच्चे हैं, इंशाल्लाह एक बड़ा कैंपस 1000 बच्चों के लिए वो इंशाल्लाह उसकी जो है वो जल्द इंशाल्लाह हम आगाज़ करने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज जो है वो 80 बच्चों की इफ्तारी का एहतमाम किया गया है और इफ्तारी के जो लम्हात हैं वो बिल्कुल करीब हैं। कुछ ही लम्हों में लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में जो है वो इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है और बाकी जो शहर के लोग हैं, मुल्क के दिगर हिस्सों के लोग हैं, वो भी अपने अपने शहर के इफ्तारी के औकात के मुताबिक जो हैं अपना रोज़ा इफ्तार करें। हम भी रोज़ा इफ्तार करते हैं और इस इफ्तारी के बाद आपसे मुलाकात होगी अगले शहर में। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पर इबादत का सिलसिला जारी रहता है और गुरबा मसाकीन के लिए अफ्तारी और सैर का बंदोबस्त किया जाता है, वहाँ पर मसाजिद भी हैं, वहाँ पर भी इबादत होती हैं। तो इसके साथ साथ इबादत के साथ साथ मसाजिद में अफ्तार और सहर का बंदोबस्त भी उन लोगों के लिए कराया जाता है जिनके जो है इस्तिताअत नहीं होती, गुरबा मसाकीन के लिए किया जाता है। हम ऐसी एक मस्जिद में मौजूद हैं, इंतज़ामिया से हम बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, अफ्तार और सहर कराया जाता है, ऐसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं अफ्तार कर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया पहले तो आपके आने का। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सोच से मस्जिद में सैर अफ्तार करवाते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में जो मस्जिद थी वो सिर्फ मस्जिद इबादत के लिए नहीं थी, वो पूरे कम्युनिटी सेंटर था। तो इधर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गरीब मसाकीन लोग आते हैं जो बेचारों का बस नहीं चलता और हम इनको सैर अफ्तार करवाते हैं। अमूमन तौर पर आपने देखा होगा अफ्तार पार्टियाँ होती है तो उनको बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है और अफ्तार पार्टियाँ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर इलाका और हम मस्जिद की इंतज़ामिया मिलकर इन गरीबों, यतीम, बेबस, मज़दूर तबका खुसूसन इधर आते हैं और हम उनको जो ना अफ्तार करवाते हैं, सहरी के भी बंदोबस्त हम करवाते हैं अल्लाह की वजह से। तो रहमत व बरकतों का महीना शुरू है तो हमने इसी नीयत से किए कि चलो यार अल्लाह हमें अजर भी देगा और इन गरीब यतीमों मिस्किनों का सहारा भी मानेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो अहलियान इलाका है और मस्जिद इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि मसाजिद जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर भी हैं, वहाँ पर सिर्फ इबादत नहीं, जो गुरबा मसाकीन है उनके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त भी किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में गुरबा मसाकीन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अफ्तारी करते हैं। आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है, सहरी का भी होता है और शानदार इंतज़ाम होता है यहाँ पे। रमज़ान का महीना है, रोज़ा मुँह में होता है, गरीब आदमी आके करे अफ्तारी तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो बाहर की दुनिया में भी देखा है, खलीजी रियासतों में मैं गया हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ पे तो गवर्नमेंट का इंतज़ाम होता है, मस्जिदों में फ्रीज़र ला के रखते हैं, सब कुछ उसमें डाल देती है गवर्नमेंट। यहाँ अगर गवर्नमेंट नहीं करती, लोग करते हैं तो फिर तो अच्छी बात है।
इस माह मुबारक में हर किसी की कोशिश होती है कि इबादत के साथ साथ कार खैर के कामों में भी हिस्सा ले। जहां पर गुरबा मसाकीन के लिए अफ्तारियों का बंदोबस्त किया जाता है, वहीं पेशावर से बाहर जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी अफ्तारी का खसूसी बंदोबस्त किया जाता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त पेशावर मोटरवे के करीब, जहां पर शहरी जो हैं वो रोज़ादारों की अफ्तारी के लिए यहाँ पर बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, क्या कहते हैं, क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, किन लोगों को अफ्तारी की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मजीद। हम इधर अफ्तारी सर्व करते हैं। ये मोटरवे है, मोटरवे M1 स्टार्ट हो रहे हैं और इधर मुख्तलिफ लोग आते हैं। ज़्यादातर इसमें मुसाफिर होते हैं जो इस्लामाबाद जाते हैं, सुवात जाते हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ जाते हैं। तो इधर हमने उनके लिए अफ्तारी का बंदोबस्त किया है स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। तो इसमें सालन भी है, वेजिटेबल सलाद वगैरह, और इस तरह मुख्तलिफ खाने हैं, चावल वगैरह भी है। तो इधर मुख्तलिफ लोग आते हैं और इधर हमारे साथ अफ्तारी करते हैं। ये वैसे भी खैर का काम है, तो हमें भी खुशी मिलती है और हम भी काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी बेहतरीन मनाजिर इधर होता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीबन 400-500 के करीब लोग आते हैं और इधर अफ्तारी करते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, मुग़य्यर हज़रात की जानिब से ऐसे इक़दाम जो हैं वो उनका यही कहना है कि इस कार खैर के कामों में जहाँ हम इबादत करते हैं, वहीं पर ये कार खैर के काम करके हम अपनी इबादत को मज़ीद भी अच्छा कर लेते हैं। जी टल से आया हूँ और इफ्तारी, बस इधर इफ्तारी के लिए आया हूँ, इफ्तारी कर रहा हूँ, फिर पता नहीं कहाँ जाऊँगा। अच्छा, क्या कहते हैं मुसाफिरों के लिए ऐसी इफ्तारियाँ कितना सवाब का बायस है? क्या बहुत सवाब है, अल्लाह के दर में बहुत सवाब है इसका। गरीब लोगों को इफ्तारी देना या फितरी देना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बताइएगा कहाँ जा रहे हैं और क्या कहते हैं ऐसी इफ्तारी के बारे में? मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं अफ़गानिस्तान से आया ना, हम इधर रहता हूँ, इधर काम भी करता हूँ। हमारा घर मर नहीं है, हमारा ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। हम इधर अपना रोज़ा का रफ्तारी करता हूँ और फिर जाता हूँ अड्डे में सोता हूँ, 100 रुपये किराया देता हूँ, सुबह पॉलिश के काम करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक रहमत, बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने नेक काम करके अपने रब को राज़ी कर लिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।